है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की, जो जनवरी 2025 में वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस ने अपने जो भर्ती करने के नियम है उसमें जो चेंज किया, उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या आपको फायदा होने वाला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी खाली है, साथ ही साथ क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पिछले सालों में कितनी मेरिट गई, इस साल कितनी मेरिट जा सकती है, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। और जिन लोगों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी अब हर साल आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो जो पूरा डिटेल में होने वाला है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपने भर्ती करने के नियमों में कुछ चेंज किए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल मेल की अभी खाली है हाल के समय में, जो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें ही बताया गया है कि दिल्ली पुलिस अब हर साल जनवरी में, यानी कि साल के स्टार्टिंग में भर्ती निकाला करेगी, ताकि एक शेड्यूल बना रहे भर्ती प्रक्रिया का। और एक इसमें बताया गया कि इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा दिल्ली पुलिस में, जो भर्तियां वैकेंसी निकालेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस साल भी लगभग आप काफी दिनों से चर्चा सुन रहे हैं कि लगभग 7,000 वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस में। जनवरी में 7,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितनी पिछले सालों में इसकी मेरिट गई है, कितनी मेरिट जाती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या कितनी रनिंग करनी पड़ती है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। क्या क्या छोटे मोटे चेंजिंग हुए हैं जो अब दिल्ली पुलिस ने चेंज किए, वे सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए, जब आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए फार्म आते हैं तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है एक एग्जाम, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है। एग्जाम जब क्वालिफाई कर देते हैं तो फिजिकल के लिए आपको जाना पड़ता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट लग जाती है। ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं एज लिमिट। कितनी एज लिमिट रहती है? जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए, उनकी एज लिमिट जो रहती है वो 18 से 25 साल रहती है। और जो ओबीसी के होते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है, उनकी 18 से 28 साल की एज रहती है। और जो SC ST के कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट रहती है, 18 से 30 साल तक उनकी एज ली जाती है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो जनरल ओबीसी और SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन जो ST के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की। जो जनरल और ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC और ST की फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सीने की। जो मेल कैंडिडेट का सीना मापा जाता है उसके लिए 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ये जनरल ओबीसी और SC के लिए है। ST को चेस्ट में थोड़ी छूट मिलती है। ST के जो मेल कैंडिडेट है उनका 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बात कर लेते हैं ये हो गया इसकी योग्यता। इसके अलावा फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम मिलता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है वो रहता है जनरल अवेयरनेस रहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क के रहते हैं। और आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की रहती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहते हैं। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहते हैं 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं। और 0.25% का 0.25 मार्क का अंक का आपका निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.5 क्वेश्चन अंक आपके काट लिए जाते हैं गलत आंसर पर। ठीक है दोस्तों, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो ये इसका वो रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका जो पिछले सालों में कट ऑफ रही है वो कितनी गई है। बात कर लेते हैं 2023 की जो लेटेस्ट अभी जो भर्ती गई है दिल्ली पुलिस की, उसमें कितनी कट ऑफ गई है। देखिए, जो EWS की जो कट ऑफ थी वो 61 नंबर पर गई। 61 नंबर पर EWS की फाइनल मेरिट गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतनी ज़्यादा मेरिट इस बार नहीं गई दिल्ली पुलिस की। बात कर ले SC की 58 नंबर पर गई, और जो ST की मेरिट भी 58 नंबर पर गई। ओबीसी की मेरिट 67 नंबर पर गई मेल कैंडिडेट की। और जो जनरल की जो मेरिट गई वो 68 नंबर पर गई मेल कैंडिडेट की। अब बात कर लेते हैं फीमेल की।
2023 में फीमेल की जो मेरिट है वो कहाँ तक गई। देखिए फीमेल की जो मेरिट थी EWS की जो मेरिट गई वो 53 नंबर पर गई, केवल 53 नंबर पर। ठीक है, और जो SC की महिलाएं थी उनकी 46 नंबर पर, और जो ST की महिलाएं थी उनकी 53 नंबर पर मेरिट गई, और जो OBC की महिलाएं थी उनकी 60 नंबर पर मेरिट गई, और जो जनरल की जो महिलाएं थी उनकी 61 नंबर पर मेरिट गई। ठीक है दोस्तों, तो मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं गई। और आपको 2020 की मेरिट भी दिखा देता हूँ। देखिए 2020 में जो मेल कैंडिडेट की मेरिट गई थी वो देख लीजिए। जो EWS की थी वो 62 पर थी। ये देखिए जो EWS की थी 62 नंबर पर थी, SC की 57, ST की 65 और OBC की 68 और जनरल की 72 नंबर पर मेरिट गई थी मेल की 2020 में। और बात करें 2021 की, और 2020 की फीमेल की मेरिट की बात करें तो फीमेल की EWS की 44 नंबर पर गई थी, फिर SC की 45 पर, ST की 49 पर, OBC की 53 पर और जनरल की 56 नंबर पर गई थी। ठीक है, यानी कि मेरिट भी पिछले कई सालों से इतनी ज़्यादा नहीं जा रही है दिल्ली पुलिस की। उसका कारण है कि क्योंकि फिजिकल भी काफ़ी इसमें हार्ड होता है। ऐसा नहीं कि फिजिकल कोई भी जाकर कर दे। 1600 मीटर की रनिंग होती है जो मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में करनी होती है। इसी तरह उसमें लंबी कूद रहती है, ऊंची कूद रहती है, यानी कि फिजिकल अच्छा खासा टफ रहता है। इसीलिए इसकी मेरिट थोड़ी डाउन जाती है। इसलिए इसमें फिजिकल के साथ साथ में आपको मतलब रिटन टेस्ट की तैयारी के साथ में फिजिकल की तैयारी भी आपको करनी होगी। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात ये, हर साल इसकी आपको अब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हर साल जनवरी में आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए आप एक टारगेट बनाकर इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो अब तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब अगला ही महीना जनवरी है। हो सकता है आपको लगभग 7,000 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की देखने को मिले। और जो अगर जिस तरीके से इन्होंने बोला है उस तरीके से हुआ तो 1 साल के अंदर आपकी भर्ती बहुत तेजी से पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में जुट जाइए और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।